हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, क्यू लेटर तक हम लोग ईडियम फ्रेजेस अपने ख़त्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर लेटर के ईडियम फ्रेजेस से। तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं क्या है फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर का है राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मीन्स होता है टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड। मतलब जैसा आपका ओकेजन यानी कि अवसर की मांग जैसे होती है वैसे ही हमें उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, टू फेस क्रिटिकल सिचुएशंस बोल्डली यू शुड राइज टू द ओकेजन। गंभीर परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए आपको अवसर की मांग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अब देखिए पिक्चर देखिए, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे ऑब्स्टिकल लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये ने कूद के पार नहीं करता है तो ये क्या पार कर पाएगा? नहीं। इसको जो एक सिचुएशन है इसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? रन शॉर्ट ऑफ। रन शॉर्ट ऑफ का मीन्स होता है शॉर्टेज यानी कि कमी। किसी भी चीज़ में जो कमी होती है, जैसे मानिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है ना, अब किसी को कुछ चाहिए हो लेकिन उसकी क्या है भाई, शॉर्टेज है, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वही क्या होता है, शॉर्टेज यानी कि रन शॉर्ट ऑफ। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना का वक्त आया था तो जो सेकेंड वेव थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। मतलब जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रन शॉर्ट ऑफ। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, दीज डेज ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस माई फ्रेंड इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। इन दिनों कुछ वित्तीय संकटों के कारण मेरे दोस्त के पास क्या है भाई, पैसे की कमी हो गई है या पैसे की कमी है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मीन्स होता है कॉमन मैन यानी कि आम आदमी। ये देखिए है आम आदमी, अ कॉमन मैन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इफ़ वी वांट आवर कंट्री टू प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड वी मस्ट इम्प्रूव द इकोनॉमिक लॉट ऑफ द रैंक एंड फाइल। मतलब यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति करे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, आम आदमी की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? रेड टैपिस। रेड टैपिस मीन्स होता है ऑफिशियल डिले यानी कि आधिकारिक देरी। जब किसी भी सरकारी कार्य में देरी होती है तो उसे क्या बोला जाता है, ऑफिशियल डिले यानी कि रेड टैपिस। अब देखिए रेड टैपिस आया कहाँ से? देखिए, ये जो फाइल्स होती हैं इनमें रेड टेप लगा के रख दिया जाता है बाद में कार्य करने के लिए। और यहाँ पे क्या सरकारी जो अधिकारी है वो आराम से सो रहा है, वो कह रहा है क्या कि बाद में हम करेंगे आराम से। ठीक है, तो मतलब जानबूझ के एक तरीके से देरी करना, ऑफिशियल डिले करना, आधिकारिक देरी करना, वही क्या कहलाता है आपका रेड टैपिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, रेड टैपिस इज अ बैन ऑफ इंडिया ब्यूरोक्रेसी। मतलब सरकारी देरी भारतीय नौकरशाही का क्या है भाई, एक तरीके से अभिशाप है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। मतलब कॉम्प्लिसेंट और सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब आत्मसंतुष्ट होना। अब ये देखिए ये क्या है, एक लॉरेल क्या होता है, एक तरीके की ये पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब इसमें जब आदमी आराम से लेटा है मतलब एक तरीके से आत्मसंतुष्ट है। ये बहुत ही शाइनी लीव्स होती हैं, मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल होकर लेटना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, इसलिए वो आराम से इसमें लेटा हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एम्बिशियस पर्सन नेवर रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स बिकॉज दे ड्रीम ऑफ अनएंडिंग अचीवमेंट्स। क्या मतलब देख लेते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वे अनंत उपलब्धियों का सपना देखते रहते हैं। नंबर 6 है रॉक द बोट। रॉक द बोट का मीन्स होता है अपसेट द बैलेंस यानी संतुलन का बिगड़ना। अब ये देखिए, जो बोट है इसका संतुलन बिगड़ा और ये क्या करेगी भाई, जो समुद्र है उसमें डूब जाएगी। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इफ़ योर पार्टी विड्रॉ द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इट मे रॉक द बोट। मतलब यदि आपकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेती है तो इससे क्या होगा भाई, संतुलन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वाला सेवेंथ नंबर का। क्या है सेवेंथ नंबर का? रेड हैरिंग। रेड हैरिंग का मीन्स होता है समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। मतलब ध्यान भटकाने के लिए जो कुछ भी होता है भाई उसको क्या बोला जाता है, रेड हैरिंग। देखिए पिक्चर देखिए, ये जो फिश है ना, ये आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में ये रेड कलर की है नहीं। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए क्या कर लेती है, अपना कलर चेंज कर लेती है। अपना कलर कैसा कर लेती है, रेड कर लेती है। अब आप थोड़ा समझिए, जैसे आप किसी भी टॉपिक पे किसी से भी कोई भी बात कर रहे हैं, अब उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है या उसमें हो सकता है उसका कोई लॉस हो या कोई ऐसा हो जो उसका कोई पॉइंट ऐसा निकल के आ रहा हो जो वो बात को टालना चाह रहा हो, तो वो इधर उधर की बात करके आपको ध्यान क्या है, आपके ध्यान को भटकाएगा। तो मतलब इधर उधर की बात करके या किसी भी तरीके से ध्यान भटकाना ही क्या कहलाता है, रेड हैरिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द डिमांड ऑफ इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट इज जस्ट अ रेड हैरिंग एज देयर इज नो ट्रुथ इन इट। मतलब उनके आचरण की जांच की मांग केवल क्या है भाई, ध्यान भटकाना है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर का। क्या है 8 नंबर का? रिप अप ओल्ड सोर्स, मतलब टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वेरल, भूले हुए झगड़ों को दोबारा से जीवित करना, या फिर आप कह सकते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोबारा लेके आना ही क्या कहलाता है? रिप अप ओल्ड सोर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, राहुल एंड हिज वाइफ कांट लिव इन पीस, दे आर ऑलवेज रिपिंग अप ओल्ड सोर्स, मतलब राहुल और उसकी पत्नी जो है शांति से रह नहीं सकते भैया, वो क्या करते हैं? हमेशा ही लड़ते रहते हैं और पुराने जो घाव हैं उनको कुरेदते रहते हैं। ये देखिए आपस में लड़ रहे हैं और बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th नंबर का। क्या है 9th नंबर का? रीड बिटवीन दी लाइन्स। रीड बिटवीन दी लाइन्स का मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड दी हिडन मीनिंग, मतलब छुपे हुए अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है? रीड बिटवीन द लाइन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ हर ऐसे इज रीड बिटवीन द लाइन्स वी विल फाइंड दैट शी हैज मेड कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब यदि उसके जो निबंध में छुपे हुए अर्थ को समझा जाए तो हम समझ पाएंगे कि उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या किया भाई, कोई टिप्पणी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th नंबर का। क्या है 10th नंबर का? रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मीन्स होता है टू डोमिनेट, यानी कि किसी के ऊपर प्रभुत्व दिखाना, किसी को डोमिनेट करना ही क्या कहलाता है? रूल द रोस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, टुडे द रिच रूल द रोस्ट, मतलब आजकल क्या है भाई, अमीरों का ही बोलबाला है, वही क्या दिखाते हैं? दूसरों को डोमिनेट करते हैं जो उनसे नीचे होते हैं। अब देखिए पिक्चर देखिए, क्या है भाई, ये एक अमीर व्यक्ति है ना, और ये बाकी सबको क्या कर रहा है भाई? लात मार मार के नीचे गिरा रहा है, डोमिनेट कर रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th नंबर का। क्या है 11th नंबर का? रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू अ बुल का मीन्स होता है एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो आपको भड़काती है, उकसाती है, वही क्या कहलाता है? रेड रैग टू अ बुल। अब ये देखिए, ये बुल है, इसको कोई भी रेड कपड़ा दिखाएंगे तो भाई ये तो भड़केगा, है ना, वहीं से इडियम्स आया हुआ है क्या? रेड रैग टू अ बुल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द लॉ अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम इज फॉर द ग्रीडी पर्सन लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, मतलब दहेज प्रथा जो है उसके खिलाफ कानून जो है लालची व्यक्तियों के लिए क्या है? एक भड़काने वाली चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का? राइट रफ शोल्ड ओवर, मतलब टू ट्रीट इन अ हाई हैंडेड फैशन, उच्च स्तर पर किसी के साथ व्यवहार करना क्या कहलाता है? राइट रफ शॉर्ट ओवर। अब ये देखिए, जैसे ये घोड़ा है ना, घोड़े के पैरों में नाल लगाई जाती है, ठीक है, जो भी इसको राइड कर रहा है मतलब उसके साथ रफ व्यवहार नहीं कर रहा है, दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, वो उसको पूरा वो दे रहा है कि भी उसके पैरों में भी कोई भी तकलीफ ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, डोंट राइट रफ शोल्ड ओवर अ पर्सन व्हेन ही इज डाउन एंड आउट, मतलब जब कोई व्यक्ति उदास या निराश हो तो उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो उससे कोई भी परेशानी आए। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर का। क्या है 13 नंबर का? रब वन द रॉन्ग वे, मतलब एनॉय, किसी को भी चिढ़ाना क्या कहलाता है? एनॉय। आप कहते हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि मतलब एक चिड़चिड़ी वाली चीज़ है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, इसे चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है ना, ये बहुत एनॉइंग पर्सन है। अब ये लड़की देखिए परेशान हो रही है, अपने कान बंद कर रखी है इसने, ये पता नहीं कौन सा साउंड निकाले जा रहे हैं भाई साहब, तो ये परेशान कर रहे हैं, इन्हें चिढ़ा रहे हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट। क्या मतलब है इसका? देखिए, यदि आप उसे परेशान करेंगे तो वह प्रतिक्रिया अवश्य देगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, क्लियर हो गई हों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।